हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि शर्मा। उम्मीद करता हूँ आप सभी कैडेट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जितने भी एनसीसी कैडेट 2025 में एनसीसी का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भाई आप सभी के लिए डिजास्टर मजिस्ट्रेट पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन और आंसर मैंने ला चुका हूँ। और इससे आप सभी की बहुत हेल्प होगी यार भाई। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो बहुत ही आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया है यहाँ पे? ठीक है, क्या पूछा है आइए मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट, कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है? आपके ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी क्या है 4 भागों में, या फिर ऑप्शन डी 5 भागों में। तो इसमें से होगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो टाइपिंग के समय मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन सी क्या है 4, ऑप्शन डी है 5। ठीक है, तो कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि हम बात करें तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अग्निशमन पार्टी को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म पूछ लिया। फुल फॉर्म भाई हर सभी कैडेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी एनसीसी कैडेट 2025 में एग्जाम देने वाले, क्योंकि एनसीसी में फुल फॉर्म हर समय पूछता है भाई। फुल फॉर्म बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म पूछा गया इसमें। इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप सभी लोग को फुल फॉर्म भी मिलते रहेंगे। ठीक है, एनडीआरएफ की फुल फॉर्म पूछा है, तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो आपके सामने कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है मैं बताता हूँ। ऑप्शन क्या है मैं बताता हूँ थोड़ा। हाँ, ऑप्शन आपके दिख रहे हैं यहाँ पे। तो पहला क्या है? ऑप्शन डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, रिस्पांस फोर्स। उसके बाद बी में क्या है? नेशनल, बी में क्या पूछ रहा है देखो, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। ठीक है, सी में क्या है? नेशनल नेशनल डिस्ट्रिक्ट रिस्पांस फोर्स, या फिर डी नॉन डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, देखिए एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन ए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, या फिर ऑप्शन बी नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, या फिर ऑप्शन सी नेशनल डिस्ट्रिक्ट रिस्पांस फोर्स, या फिर ऑप्शन डी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, इसमें से आपका नॉन डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा। डैश 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 सबसे डैश 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 को सबसे ज्यादा खतरा और हानिकारक प्राकृतिक संकट माना जाता है, यानी कि किसको इन चारों में से सबसे ज्यादा प्राकृतिक संकट माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए पेड़ों का गिरना, बी भूकंप, या फिर सी भूस्खलन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डैश 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 की सबसे ज्यादा खतरनाक और हानिकारक प्राकृतिक संकट माना जाता है, यानी कि किसको माना जाता है? ऑप्शन ए पेड़ों का गिरना, बी भूकंप, या फिर सी भूस्खलन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा जो है भूकंप है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी प्यारे कैडेट के लिए, प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, इनमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से आपको बताना प्राकृतिक आपदा कौन सा है। ठीक है, इनमें से आपको क्या बताना प्राकृतिक आपदा कौन सा है? आपके ऑप्शन ए क्या है? आप लोग यहाँ पे देखते रहिए। ऑप्शन ए क्या है? भूकंप, बी चक्रवात, सी बाढ़। ठीक है, इनमें से बताना प्राकृतिक आपदा क्या है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से, तो ऑप्शन डी आपका सही राइट आंसर होगा। भूकंप भी प्राकृतिक की देन है, चक्रवात भी जो प्राकृतिक की देन है, उसके बाद बाढ़ भी प्राकृतिक की देन है, यानी कि इसमें से क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी पे हम लोग ओएमआर को ऐसे भर देंगे, जो ओएमआर आंसर सीट मिलेगा ऐसे डी पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, इसी वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता दूं, ओएमआर आंसर शीट भी मैंने भरना एक वीडियो में बता दिया है, तो आप लोग एक बार उसको जरूर देखेंगे और अपनी ओएमआर शीट जरूर उसी हिसाब से भरेंगे। नहीं तो आपकी एक एक गलती आपकी एनसीसी की सपना को चूर चूर कर देगा, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। 5वां क्वेश्चन, HAM क्या है? HAM क्या है? 5वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? HAM क्या है? आपके ऑप्शन है ए टेलीविजन, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी टेलीफोन, ऑप्शन डी वॉकी टॉकी सेट। ठीक है,
HAM क्या है आपके ऑप्शन ए टेलीविजन, बी रेडियो, सी टेलीफोन या फिर वॉकी टॉकी सेट। तो इसमें से होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। HAM का मतलब क्या है? HAM क्या है? एक रेडियो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूकंप किसे मापा जाता है? भूकंप किसे मापा जाता है? ठीक है, ये जितने भी कैडेट जानते हैं एक बार कमेंट कर देना, मैं भी तो देखूं कितने लोग जानते हैं भूकंप किससे मापा जाता है। आपके ऑप्शन है थर्मामीटर से, ऑप्शन बी रिक्टर स्केल में, या फिर स्केल से, या फिर सर्विस प्रोटेक्टर से। ठीक है, भूकंप किससे मापा जाता है? जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट कर दे तो। ठीक है, आपके ऑप्शन है थर्मामीटर से, या फिर रिक्टर स्केल में, या फिर स्केल से, या फिर सर्विस प्रोटेक्टर से। इनमें से होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिक्टर स्केल में भूकंप को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपदा कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार के, या ऑप्शन डी 2 प्रकार के। ठीक है, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, मानव आपदा एंड प्राकृतिक आपदा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2 प्रकार के आपदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। NEC का फुल फॉर्म क्या होगा? NEC का फुल फॉर्म क्या होगा? आपके ऑप्शन ए नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, ठीक है, ऑप्शन बी नॉन इलेक्ट्रिक कोड, ऑप्शन सी नेशनल एलिमेंट कोड, ठीक है, ऑप्शन डी नेशनल इलेक्ट्रिक कोर। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मानव मानवकृत आपदाएं हैं। मानवकृत आपदाएं क्या है भाई? ऑप्शन ए कोहरा, ऑप्शन बी अतिवृष्टि वृष्टि, या फिर सी युद्ध बम विस्फोट, या फिर इनमें से कोई नहीं। मानव विकृत आपदाएं हैं। क्या है? मानव मानव कौन सी आपदाएं ला सकता है भाई? कोहरा, कोहरा ला सकता है तो नो। उसके बाद आपके ऑप्शन बी अतिवृष्टि, या फिर ऑप्शन सी बम विस्फोट, युद्ध बम विस्फोट, या फिर ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या होगा मानव आपदा में? युद्ध बम विस्फोट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप एक डैश 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 आपदा है, यानी कि भूकंप कौन सी आपदा है? ऑप्शन ए मानव निर्मित आपदा है, या फिर प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है, भूकंप एक मानव सॉरी भूकंप एक डैश 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 आपदा है। भूकंप एक मानव निर्मित आपदा है, या फिर प्राकृतिक आपदा है, या फिर ए और बी दोनों सही है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं सही है। तो जो भूकंप है वह एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनामी लहरें सुनामी डैश 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 के किनारे आते हैं। सुनामी किसके किनारे आते हैं? ऑप्शन ए पहाड़ों के किनारे, ऑप्शन बी झीलों के किनारे, या फिर ऑप्शन सी क्या है भाई? ऑप्शन सी कहाँ चला गया? ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी तालाबों के किनारे या समुद्र के किनारे। तो सुनामी सुनामी जो है हमेशा समुद्र के किनारे आती है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाढ़ एक डैश 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 आपदा है। बाढ़ एक डैश डैश आपदा, यानी कि बाढ़ कौन सी आपदा है? आपके ऑप्शन है मानव निर्मित आपदा, बी प्राकृतिक आपदा, सी ए और बी दोनों सही हैं, या फिर डी कोई नहीं। बाढ़ डैश 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 आपदा है, मानव निर्मित आपदा है, या प्राकृतिक आपदा है, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो जो बाढ़ है वो प्राकृतिक आपदा है, ये मानव के हाथ में नहीं है। ठीक है, ये प्राकृतिक की देन है आपदाएं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक आपदा आएगा। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13। आपदा प्रबंधन में कितनी बातें मुख्य हैं? ऑप्शन ए 2 बातें, ऑप्शन बी 4 बातें, ऑप्शन सी 3 बातें, ऑप्शन डी 5 बातें। 13 का उत्तर क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, आपदा प्रबंधन में कितनी बातें मुख्य? ऑप्शन ए 2 बातें, ऑप्शन बी 4 बातें, ऑप्शन सी 3 बातें, ऑप्शन डी 5 बातें। तो इसमें क्या है भाई? 3 बातें। ठीक है, मुख्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेटियोर रेडियो डैश 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 रेडियो भी कहते हैं। अमे अमेटियोर रेडियो को डैश 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 भी रेडियो कहते हैं, यानी कि कौन सा रेडियो कहते हैं? आपके ऑप्शन टेलीफोनिक, या फिर HAM, या फिर सी वायरस, या फिर वायरस के अलावा और क्या दिया भाई? वायरस वायरस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से भाई आपका राइट आंसर क्या होगा? HAM। अमेटियोर रेडियो को HAM रेडियो भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे आ गए हम लोग, और आप लोग अपने नोटबुक पे नोट करते रहिएगा। 15 क्या है भाई?
वॉकी टॉकी का प्रयोग डैश 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 से डैश 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 किलोमीटर तक संचार किया जा सकता है। यानी कि वॉकी टॉकी से कितने किलोमीटर दूरी तक के संचार में किया जा सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका जूम कर देते हैं थोड़ा। ऑप्शन ए 5 से 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 से 20 किलोमीटर, ऑप्शन सी 20 से 30 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5 से 50 किलोमीटर। ठीक है, वॉकी टॉकी का प्रयोग कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर की दूरी तक संचार किया जा सकता है। ऑप्शन ए 5 से 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 से 20 किलोमीटर, ऑप्शन सी 20 से 30 किलोमीटर या फिर 5 से 50 किलोमीटर। तो इसमें होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 5 से 50 किलोमीटर वॉकी टॉकी रेडियो मतलब वॉकी टॉकी का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि 5 से 50 किलोमीटर इज राइट आंसर। टी का फुल फॉर्म क्या, सॉरी टी का अर्थ क्या है। टी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए नो पार्किंग, ऑप्शन बी रास्ता समाप्त, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एक रास्ता, ऑप्शन बी एक बस स्टॉप। ठीक है, तो टी का अर्थ होता है नो पार्किंग। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीएम का फुल फॉर्म क्या होगा भाई। एक कहाँ गया भाई। एनडीएम का फुल फॉर्म एनडीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। आपके ऑप्शन ए नेशनल डिस्ट्रिक्ट मेजरमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन बी नेशनल डिजास्टर मैनेजर अथॉरिटी, नेशनल ऑप्शन सी नेशनल डिजास्टर मेजरमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है भाई। ऑप्शन डी क्या है। ऑप्शन डी क्या है। ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी कहाँ गया। ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी दिया है नेशनल डिजास्टर ऑफ मेजरमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इस आप सभी को यहाँ पे तीन ही ऑप्शन में से एक सही बताना है कौन सा है। आपके ऑप्शन है नेशनल डी वाला गलत है। ठीक है, आपका ऑप्शन एनडीएमए का फुल फॉर्म, ऑप्शन ए नेशनल डिस्ट्रिक्ट मेजरमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन बी नेशनल डिजास्टर मैनेजर अथॉरिटी, ऑप्शन सी नेशनल डिजास्टर मेजरमेंट अथॉरिटी। यानी कि इसमें से होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एनडीएमए का फुल फॉर्म होगा नेशनल डिजास्टर मेजरमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे कैडेटों के लिए, एनआईडीएम का फुल फॉर्म, एनआईडीएम का फुल फॉर्म, एनआईडीएम का फुल फॉर्म। ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मेजरमेंट, ऑप्शन बी नेशनल, ऑप्शन बी आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मेजरमेंट, नहीं डिजास्टर नहीं, डिस्ट्रिक्ट मेजरमेंट है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजास्टर मेजरमेंट या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आप। एनआईडीएम का फुल फॉर्म मैं हमेशा 2 बार बोलता हूं ताकि आप सभी लोग नोट भी कर लो। ठीक है, अच्छी तरीके से। ऑप्शन ए क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मेजरमेंट, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेजरमेंट, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजास्टर मेजरमेंट, ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मेजरमेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एनआईडीएम का फुल फॉर्म है भाई, एनडीआईएम का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेजरमेंट डिजास्टर मेजरमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए सु तट नामी लहर, ऑप्शन बी सु पानी नामी समुद्र, ऑप्शन सी सु हवा नामी तट, ऑप्शन डी सु समुद्र नामी पानी। सुनामी का अर्थ क्या है भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ऑप्शन ए सु तट नामी लहर, ऑप्शन बी सु पानी नामी समुद्र, ऑप्शन सी सु हवा नामी तट, ऑप्शन डी सु समुद्र नामी पानी। इसमें से होगा ऑप्शन ए इज द 19 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सु तट नामी लहर इज द राइट आंसर, यानी कि 19 का ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी लहर का वेग कितना प्रति किलोमीटर घंटा होता है। ऑप्शन ए 800 से 18 किलोमीटर प्रति हावर्स, ऑप्शन बी 750 से 1200 किलोमीटर प्रति हावर्स, ऑप्शन सी 850 से 12 किलोमीटर प्रति हावर्स, ऑप्शन डी 950 से 1200 किलोमीटर प्रति हावर्स।
ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो जो सुनामी लहर का वेग प्रति किलोमीटर होता है 750 से 12 किलोमीटर प्रति हावर्स, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ओ 20 पढ़े थे ना, 21 यहाँ पे गायब कर दिया, 22 आ गया। ठीक है, उसका ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। चलिए, मुख्यालय सेवा है। ऑप्शन ए, यह सेवा नागरिक सुरक्षा के नियंत्रण कार्य करती है। ऑप्शन बी, टेलीफोन से संपर्क करना। ऑप्शन बी, यातायात कंट्रोल। ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मुख्यालय क्या सेवा देती है भाई? यह एक सेवा नागरिक सुरक्षा के नियंत्रण का कार्य करती है, या फिर टेलीफोन से संपर्क करना, या फिर यातायात कंट्रोल, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो भाई मुख्यालय हो भाई, वो क्या करती है? यह सेवा नागरिक सुरक्षा के नियंत्रण का कार्य करती है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। फायर फाइटिंग पार्टी है, यानी फायर फाइटिंग पार्टी क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए, आग बुझाने वाला। ऑप्शन बी, सुरक्षा। ऑप्शन सी, जान माल की रक्षा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो फायर फाइटिंग की पार्टी है वो आग बुझाने का कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा मेरे प्यारे कैडेट। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। टी का अर्थ क्या है? नो पार्किंग। ऑप्शन बी, रास्ता समाप्त। ऑप्शन सी, एक रास्ता। ऑप्शन डी, बस स्टॉप। तो यहाँ पे भाई ऑप्शन टी का अर्थ दिया है रास्ता समाप्त, और हम लोग पहले पढ़े हैं टी का अर्थ नो पार्किंग, यानी कि भाई ये आप लोग सर्च, टी का अर्थ क्या होता है, नो पार्किंग या रास्ता समाप्त, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। मैं अश्विनी निखिल शर्मा मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को, सभी कैडेट को अच्छे से समझ में आया होगा। और जितने भी कैडेट हमारी वीडियो देख रहे हैं सब लोग भाई चैनल से हमारे जुड़ जाइए, सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में एक बात और आप सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी कैडेट हमारे से मेंबरशिप यानी कि चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भाई अलग से एक PDF एंड वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, मैं अश्विनी निखिल शर्मा मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे कैडेट को जय हिंद, जय भारत।